नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। ऑनलाइन आ जाओ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो वीडियो देखा था आपके, उस वीडियो में हमने एक तो आपके जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक के बारे में देख लिया, एक आपके वायरस जनित रोगों के बारे में। उनमें मैंने कुछ डिटेल से भी बताया था, आपको वो भी ध्यान रखना। अन्य इंपॉर्टेंट बातें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके, एक तो प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे, एक आपके कवक जनित रोग के बारे में, और एक आपके टॉपिक होगा वो होगा आपके आनुवांशिक रोगों के बारे में। तो ये जो भी रोग मैं करवा रहा हूँ ट्रिक के द्वारा, उनको अच्छे से आप ध्यान में रखना। इन वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आप एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन बस इसमें यही पूछा जाता है, या तो कोई रोग दे देता है, उसका नाम पूछते हैं कि ये जीवाणु जनित है, वायरस जनित है, या कवक जनित है, या प्रोटोजोआ जनित रोग। तो एक बार आप इस दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए। जो कल भी वीडियो बनाया था आप उसको भी देखिए, उसमें आपके जीवाणु जनित और वायरस जनित रोग थे। आज की वीडियो में प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक जनित रोग और आपके आनुवांशिक रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्लास का टाइम है हमारे डेली का, वो क्लास का टाइम है, एक तो आपके सुबह होती है क्लास, वो है आपके 11 बजे का, और एक शाम को क्लास होती है वो है आपके 8:30 बजे का। और जो भी नए जुड़ रहे हो इस चैनल पे, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके प्रोटोजोआ जनित रोग। कौन से आपके प्रोटोजोआ जनित रोग। अब देखो इसमें ट्रिक्स क्या है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स है कि मलेरिया होने पे काला जाल पे सोना। कहाँ पे सोना है हमें? काला जाल पे सोना। कब सोना है? मलेरिया होने पे। 1-2 बार बोलोगे आप इस ट्रिक को तो ये अच्छे से आपको याद भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके मलेरिया होने पर काला जाल पे सोना, पर से आप पता लगा सकते हो इसमें क्या आपके प्रोटोजोआ जनित रोग। तो मलेरिया है यहाँ पे, तो मलेरिया से क्या हो गया आपके मलेरिया रोग। कौन सा हो गया? मलेरिया। फिर आगे पर है, तो पर के द्वारा कौन सा हो जाएगा? पायरिया। और इससे आप पायरिया से जुड़ता एक नाम और बना लेना, कौन सा हो जाएगा आपके? डायरिया। फिर अगला है आपके काला जाल से हो जाएगा आपके काला जार रोग। काला जाल, इस पूरे वर्ड को लेना है, और इस पूरे वर्ड के द्वारा कौन सा रोग हो जाएगा आपके? काला जार रोग। फिर आपके पे के द्वारा कौन सा हो जाएगा? पेचिस रोग। और सोना से कौन सा हो जाएगा आपके, मतलब सोने की बीमारी होती है निंद्रा रोग, जिसे एनी टाइम क्या होता है आपके नींद आती रहती है, ये आपके निंद्रा रोग। अब इसमें आप मलेरिया में ध्यान रखना कि मलेरिया के बारे में 2-3-4 आपको बातें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो ध्यान में रखना कि मलेरिया का जो रोग होता है, कौन सा रोग? मलेरिया का। तो मलेरिया का जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? आपके मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये क्या है, मतलब रोग की वाहक है। ध्यान रखना, एक तो रोग कारक होता है, एक रोग वाहक होता है। रोग वाहक मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार फैलता है। तो वाहक तो कौन सा है? आपके मलेरिया का मादा एनाफ्लीज मच्छर। और इसका जो रोग कारक है, ये रोग कारक कौन सा? आपके प्लाज्मोडियम। इसका रोग कारक कौन सा? आपके प्लाज्मोडियम है, ठीक है। रोग कारक कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, मलेरिया में क्या हो जाती है आपके आरबीसी नष्ट हो जाती है। क्या नष्ट होती है? आरबीसी। और ये जो मलेरिया का जो आपके मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है वो रात्रि के समय काटता है। इसके अलावा मैं आपको एक डेंगू के बारे में बता देता हूँ कि जो डेंगू होता है, डेंगू का जो आपके, ये तो वायरस जनित रोग है डेंगू तो, पर इससे थोड़ा मलेरिया से है यहाँ पे, तो इससे मैं मिलता जुलता कुछ बता देता हूँ इस डेंगू के बारे में कि डेंगू का जो मच्छर होता है उसका नाम होता है एंडीज मच्छर। क्या होता है? एंडीज मच्छर। डेंगू का जो मच्छर होता है उसका क्या नाम है? एंडीज मच्छर, ठीक है। और इसके द्वारा जब ये डेंगू होता है, ये मच्छर काटता है, तो हमारे शरीर में क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स, जिसे क्या बोलते हैं? बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। और प्लेटलेट्स की कमी हो जाने पे क्या होता है? शरीर में थक्का नहीं बन पाता। तो मलेरिया में क्या होता है? आरबीसी की संख्या में कमी, और डेंगू में क्या होता है? आपके प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? आपके कम हो जाती है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक रोग बताया था मैंने, कौन सा बताया था? पेचिस। एक कौन सा रोग बताया था? पेचिस। इस पेचिस के बारे में देखते हैं कि पेचिस को क्या कहते हैं? अमीबिएसिस रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीबिएसिस रोग भी कहते हैं। अब देखो इस रोग का जो वाहक है, वो वाहक कौन सा है? आपके घरेलू मक्खी। पेचिस जो बीमारी, इसका वाहक कौन हो जाएगा? आपके घरेलू मक्खी। और रोग कारक कौन सा हो जाएगा? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। आप इनको अच्छे से नोट कर लेना, नोट्स की तरह आप इनको बना लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना ट्रिक्स को। और सारे जो रोग कारक में मेन इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूँ ये। अब देखो इस पेचिस में आपकी वाहक तो हो गया घरेलू मक्खी, और रोग कारक क्या हो गया? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका।
अब इस पेचिस में क्या होता है कि जो रोगी व्यक्ति होता है उसको खूनी दस्त लगती है। कैसी दस्त लगती है? खूनी दस्त लगती है। ये इसका क्या हो गया? आपके लक्षण हो गया। मलेरिया में आरबीसी नष्ट, जबकि आपके डेंगू में क्या नष्ट होती है? प्लेटलेट्स। और पेचिस का वाहक और रोग कारक के बारे में हमने देख लिया था। अगली बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपके काला जार रोग है, ये काला जार क्या होता है? इसमें भयंकर बुखार आता है। काला जार में क्या होता है? भयंकर तेज बुखार आता है। ठीक है, भयंकर तेज बुखार आता है। अब इसमें क्या होता है? बुखार आने पे एक इसमें आपके जो वाहक होती है इस रोग की, उस मक्खी का नाम, मतलब जो एक विशेष प्रकार की जो मक्खी होती है उसका नाम है बालू मक्खी। बालू मक्खी क्या होती है? इस रोग की वाहक होती है। किसकी? कालाजार रोग की वाहक कौन होती है? बालू मक्खी होती है। कालाजार रोग की आपके वाहक कौन होती है? बालू मक्खी। और पेचिस रोग की वाहक कौन होती है? आपके घरेलू मक्खी होती है। ठीक है, ये आप किस में ध्यान रखना, इस जो आपके प्रोटोजोआ जनित रोग में आपके एक तो कालाजार, मलेरिया और पेचिस के बारे में इतना आप ध्यान रखना। फिर आगे आपके एक निंद्रा रोग, कौन सा है? निंद्रा रोग या सोने की बीमारी। इसमें ध्यान रखना, इस रोग का जो वाहक होती है उस मक्खी का नाम है आपके सीसी मक्खी। क्या नाम है? सीसी मक्खी। ठीक है, ध्यान रखना, जो सोने की बीमारी, इस जो रोग की वाहक होती है कौन? सीसी मक्खी। इसकी जो मक्खी होती है वो कौन सी होती है? बालू मक्खी। और पेचिस रोग का वाहक कौन होते हैं? आपके घरेलू मक्खी। ये इतना आप इस प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में ध्यान रखना। इस ट्रिक को आप 2-3 बार पढ़ना, अच्छे से आपको याद भी हो जाएगी। एक बार आप इसको नोट्स की तरह अपनी कॉपी में लिख लेना, 1-2 दिन इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित के बाद में हमारे है कवक जनित रोग। कौन से हैं? कवक जनित रोग। अब देखो इस कवक जनित रोग में क्या याद करना आपको। कवक जनित रोग में देखो ट्रिक्स बहुत ही मज़ेदार है ना। क्या है ट्रिक्स? गंजा दामाद खाए फ्रूट। दामाद कैसा है? गंजा, मतलब उसके सर पर क्या है? बाल नहीं है, और वो क्या खा रहा है? फ्रूट खा रहा है। ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स है ना। कवक जनित रोगों की ट्रिक्स क्या हो गई? गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब देखो सारे जो नाम है इसमें, इनके द्वारा एक एक आपके क्या होगा? कवक जनित रोग होगा। पहला रोग हो गया गंजा के द्वारा गंजापन। गंजा के द्वारा कौन सा हो गया? गंजापन। दामाद से हो गया आपके दमा रोग। क्या हो गया? दमा रोग। देह से हो गया आपके दाद। क्या हो गया? दाद। खाए से हो गया आपके खाज या खुजली। क्या हो गया? खाज या खुजली। और फ्रूट से हो गया आपके एथिलीट फुट या हाथी पांव रोग बोलते हैं। ये हो गए आपके इन ट्रिक्स के द्वारा रोग। अब इन जो आपके रोग है, इन रोगों के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, कि क्या क्या बातें हमें इसमें याद रखनी है। तो इसमें जो बातें याद रखनी है वो मैं बता रहा हूँ कि गंजापन होता है। गंजेपन में क्या होते हैं? सर के बाल क्या होते हैं? बिल्कुल ही झड़ जाते हैं और सर पर बाल नहीं होते। दमा जो रोग होता है इसमें क्या होता है? श्वास लेने में तकलीफ। श्वास लेने में क्या होती है? तकलीफ होती है। ठीक है, दमा ये आप जानते भी होंगे, ये आपके कवक जनित रोग है। और दाद में क्या होता है? ये एक संक्रामक रोग है। दाद कैसा? आपके संक्रामक रोग, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, फैलता है। तो ये दाद क्या हो गया? संक्रामक रोग। और इस रोग में क्या होता है आपके कि शरीर पर लाल लाल घेरे बन जाते हैं। शरीर पर कैसे घेरे बन जाते हैं? लाल लाल घेरे बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके दाद के बारे में। अगला है आपके खाज या खुजली, शरीर पर खुजली चढ़ना, ये क्या हो जाएगा? आपके खाज या खुजली। अगला है आपके फ्रूट, जिसे क्या बोलते हैं? फ्रूट से क्या बनेगा? एथिलीट फुट या हाथी पांव रोग। हाथी का पांव, मतलब हाथी का पांव कैसा होता है? मोटा। तो इस रोग में क्या होता है? जो हाथ और पैर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? एकदम बड़े बड़े मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके कवक जनित रोगों की ट्रिक्स। क्या हो गई? कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से हो गया गंजापन, दामा से हो गया दमा, देह से हो गया दाद, खाए से खाज या खुजली, और इस फ्रूट से क्या हो गया? आपके एथिलीट फुट या हाथी पांव रोग। ये किसके रोग हो गए? आपके कवक जनित रोगों के बारे में। अगला है हमारे इसमें आपके आनुवांशिक रोग। कौन कौन से रोग है? आनुवांशिक रोग। पहले तो बता दूं कि आनुवांशिक रोग होते क्या है। वो रोग जो आपके एक पीढ़ी से, वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं, वो रोग आपके क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक रोग कहलाते हैं, जेनेटिक डिजीज कहलाती है। अब ये जेनेटिक डिजीज होगी, मतलब जो आनुवांशिक रोग होगा, वो आपके जो गुणसूत्र होंगे उन गुणसूत्र में असामान्यता का
असामान्यता का एक कारण होगा। ठीक है, मतलब कभी तो क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और कभी गुणसूत्र की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आपके आनुवांशिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। और ये रोग आपके कब होते हैं, मतलब जब गुणसूत्र की संख्या में क्या होती है, आपके कमी या वृद्धि होती है। तो कौन से रोग होते हैं, आपके आनुवांशिक रोग होते हैं। अब आनुवांशिक रोगों में आपके सबसे पहला है यहाँ पे हीमोफीलिया। कौन सा रोग है, आपके हीमोफीलिया। अब देखो हीमोफीलिया के बारे में, इस हीमोफीलिया के बारे में आपको इतना याद रखना है कि यह एक शाही रोग है। क्या है, शाही मतलब किसे बोलते हैं, जो अमीर लोग होते हैं उनको शाही बोलते हैं। शाही रोग क्यों बोलते हैं इसको, कि ये सबसे पहले जो रोग देखा गया था, ये देखा गया था जो विक्टोरिया की महारानी थी, विक्टोरियन की महारानी में पाया गया था। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शाही रोग बोलते हैं, शाही डिजीज़ बोलते हैं, रॉयल डिजीज़ के नाम से किसको जाना जाता है, हीमोफीलिया को। अब हीमोफीलिया में होता क्या है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता। क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता। रक्त का थक्का बनने का मतलब है कि जब भी चोट लगती है तो शरीर से ब्लड बाहर आना रुकता नहीं, वो बाहर आता रहता है। ये हो गया आपके हीमोफीलिया के बारे में। अगला रोग है आपके वर्णांधता। कौन सा रोग है, वर्णांधता। आप इनको नोट कर लेना जैसे जैसे मैं बोलता हूँ उसके द्वारा, और आप अपलोड होने के बाद वापस धीरे धीरे इसको सुन भी सकते हो, वापस देख लेना इस वीडियो को और नोट्स बना लेना। ठीक है, अगला है वर्णांधता। वर्णांधता में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता, कलर में विभेद नहीं कर पाता, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, आपके वर्णांधता। कलर में विभेदन नहीं कर पाता, ये भी क्या आपके एक आनुवांशिक रोग। वर्णांधता का जो वाहक होती है वो होती है आपके स्त्री क्या होती है, इस रोग की वाहक होती है। किसकी वाहक, वर्णांधता की। अगला है आपके डाउन सिंड्रोम। कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ध्यान रखना, इसको मंगोलिज्म रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, मंगोलिज्म कहते हैं, क्योंकि मंगोलिया में पाया गया था सबसे पहले, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म रोग बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला है आपके पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा रोग है आपके अगला, पटाऊ सिंड्रोम। इस पटाऊ सिंड्रोम में आपको क्या याद रखना है कि पटाऊ सिंड्रोम में जब किसी को भी ये रोग होता है, ये भी आनुवांशिक रोग है सारे, इसमें क्या हो जाते हैं, होठ क्या होते हैं आपके कट जाते हैं, होठ कटे हुए होते हैं। इस रोग में क्या होते हैं, होठ कटे हुए होते हैं। ठीक है, और अगला कौन सा आपके टर्नर सिंड्रोम। बस इनमें आपके आनुवांशिक रोगों में ये इतना आपको याद रखना है कि आनुवांशिक रोग कौन कौन से, हीमोफीलिया, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सारे रोग हो गए आपके। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो आपके होगा कल 8:30 बजे ज़रूर मिलेगा, और दिन में भी हमारे 11 बजे क्लास होती है। थैंक यू, गुड नाइट, अच्छे से पढ़े आप, धन्यवाद।